हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जो बीपीएससी का दूसरा चरण का बहाली आया है उसका 6 to 8 का जो है क्वालिफिकेशन दिया था, क्या योग्यता होना चाहिए आपका, उसकी योग्यता में चेंज किया गया है। समझे? देखिए, कल ही लेटर जारी हुआ था 11 तारीख को, और देखिए क्या चेंज किया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें कि विभागीय अधिसूचना इतना के दिनांक 19/5/2023 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में मार्ग निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना इतना के संदर्भ देते हुए अभ्यावेदन समाप्त किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना में वर्ग 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय सूचना 19/5 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। आप देखिए, अब पहला जो जब यूपीएससी का फॉर्म भरने जो 5 आपका नवंबर के लगभग में जो नोटिफिकेशन आया था, देखिए उसमें क्या कहा गया उसको थोड़ा खोलकर हम बता देते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था 6 to 8 का, आप देखिएगा इसमें बीटेक वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया था, बीसीए वाले के लिए, देखिए बीसीए वाले के तो उसमें भी नहीं बोला गया। आप खोल के बताएंगे तो इसमें आप देखिएगा कि देखिए 6 से 8 में आप देखिएगा यहाँ पर 6 से 8 के लिए लिखा हुआ है। 6 से 8 के लिए तो 3 प्रकार का टीचर का बहाली 6 से 8 में होता है। एक विज्ञान और गणित का, एक सामाजिक विज्ञान का, और दूसरा भाषा शिक्षक का। समझ गए? भाषा में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये सब आ जाता है और भी। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा तो देखिएगा 6 से 8 में कौन कौन लोग टीचर बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ था यहाँ पर कि 6 to 8 में जो भाषा विषय से जो लोग टीचर बनेंगे तो उनका या ऑनर्स या सब्सिडी में भाषा पढ़ होना चाहिए। समझ? ऑनर्स या सब्सिडी में जो लोग हिंदी ऑनर्स में पढ़े होंगे या सब्सिडी में वो लोग भाषा के टीचर बन सकते हैं। दूसरा में लिखा था कि 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि स्नातक स्तर पर, समझे, आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय होना चाहिए। देखिए कॉमर्स वाले अकाउंट पढ़ते हैं जिसे वाणिज्य हिंदी में कहते हैं, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं। समझ गए? कॉमर्स वाले। अब बीसीए वाले बीबीए वाले जो लोग होंगे तो बीबीए वाले ये लोग पढ़े होंगे वाणिज्य और अर्थशास्त्र, तो वो भी लोग आ जाएंगे। लेकिन बीसीए वाले के साथ दिक्कत क्या है, तो देखिए बीसीए वाले 19 में बहाली हुआ था, उसमें हम बताएंगे अगले का जो रिवाइज कल दिया गया था उसमें इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। समझ गया? तो बीसीए वाले के लिए कुछ इसमें नहीं कहा गया है, न बीटेक वाले के लिए कहा गया था। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, ये वाला जो नोटिफिकेशन जो आपका कल जो आया था, देखिए इसमें क्या लिखा है, योग्यता में क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है कि यहाँ देखिए आप देखिएगा यहाँ पर तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग से स्नातक, यानी जो लोग बीटेक किए होंगे वो विज्ञान और गणित की वो में आप पढ़े होंगे, ऐसे विज्ञान गणित उसमें रहता ही है, तथा बीएड किए हुए हैं, तब आप क्या हो सकते हैं कि इसमें आ सकते हैं। किसमें? 6 से 8 में आप किसके टीचर बन सकते हैं? तो विज्ञान और गणित के बन सकते हैं। सीटेट आपका सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। वही सेम चीज़ है इसमें भी, 6 से 8 में क्या होना चाहिए कि आपका प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या सब्सिडी होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया विज्ञान के लिए हो गया, और यहाँ पर आपका लिख दिया है। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि अब बीटेक वाले के लिए इसमें ऐड कर दिया गया है कि बीटेक वाले, लेकिन बीसीए वाले के लिए कुछ स्पष्ट बोला नहीं गया है। समझ गए? बीसीए वाले के लिए क्या कुछ स्पष्ट नहीं बोला है, बीटेक वाले के लिए क्लियर किया गया है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कि जो लोग बीसीए किए होंगे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से या बीएससी किए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से और बीएड किए होंगे तो वो भी लोग आ जाएंगे इसमें। किसमें? 6 से 8 में टीचर बन सकते हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें बीटेक वाले को और बायोटेक्नोलॉजी वाले को और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, समझ गए, ये सब वाले को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। समझ गए? अब बाद बाकी आपका वही चीज़ है। समझे? कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बाद बाकी वही चीज़। कल ही ये आपका लेटर जारी हुआ था, तो जो लोग बीसीए पिछले बार में नहीं था लेकिन इसमें आपका दिया हुआ है।